गाइस यहाँ पे पंखा खराब हो गया है 15-20 दिनों से, और जो इलेक्ट्रीशियन है उनके नखरे नहीं मिल रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो 1 मिनट सांस ले लें। इसलिए फराज भाई ने अपने हाथ में ले लिया है मसला, और आज मसला हल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है और हम बना रहे हैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता, जिसमें है अंडा और ब्रेड। 3-4 महीने से ना हम हाफ़ फ्राई एग खाने लगे हैं, जिसमें जर्दी की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा जैम की जैसी रहती है, लेकिन आज ये थोड़ा ज़्यादा कुक हो गया अंडा। और आज हमने ब्रेड को घी से ही सेक लिया, क्योंकि मक्खन एकदम फ्रीज़ हो रखा था। तो हमने सोचा कौन झंझट पाले, उसको निकाल के खरोच के यूज़ करे, इससे अच्छा है घी से सेक लो। और ये हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। और आजकल का मौसम देखिए, कभी इतनी बारिश, कभी धूप, कभी उमस। और ये देखिए, अभी जब किचन में थे तो धूप निकली थी, जब तक कि हम इधर आए रूम में बाहर बदली हो गई, और थोड़ी देर में बूंदे भी होने लगेंगी। बस इसी को कहते हैं अल्लाह की शान निराली होती है। शाम के 4 बज गए हैं और हम हो गए हैं रेडी। मम्मी के साथ जा रहे हैं मार्केट। पहले जाएंगे हम हिजाब लेने अपने लिए। तो हमें लेना था सैटिन वाला हिजाब, जो कि बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो मेरा यही एक शॉप बुक्ड है। कुछ भी हमें एसेसरीज़ चाहिए होती हैं या हिजाब्स चाहिए होते हैं तो हम इसी जगह आते हैं, और यहाँ पे हमें अपनी पसंद के हिजाब हमेशा मिल जाते हैं, और कुछ नया भी दिख जाता है, जैसे ये शाइन वाले हिजाब। और ये शॉप है बेकनगंज में। वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कभी भी बाज़ार वाले दिन नहीं जाते हैं। जब बाज़ार नहीं होती, सिर्फ उस दिन जाके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आज पता है क्या हुआ, हमको मिल गया एक सूट कॉटन का। अभी घर चल के ना हम सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज ना क्या हुआ, जब हिजाब लेने जा रहे थे, उस शॉप से 2 कदम पहले ही एक शॉप थी, वहाँ पे कॉटन के सूट मिल रहे थे। सूट मतलब कि फैब्रिक, तो वो बहुत ही सस्ता था, कॉटन का था, इसलिए हमने अपने लिए ले रिक्शा किया। और अब हम लोग जा रहे थे जेड स्क्वायर मॉल। रास्ते में मिल गया ये लैंडमार्क होटल, और इसको देख के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है, मतलब कि पूरा बचपन याद आ जाता है, और बहुत ज़्यादा दादी और दादा की याद आने लगती है। कुछ लोग को नहीं पता होगी ये वाली बात, तो फिर कभी आई विल शेयर। स्मार्ट बाज़ार आ गए थे, और यहाँ पे मम्मी ले रही थी सारी सब्जियाँ, क्योंकि घर पे जो सब्ज़ी वाला आता है वो रोड पे खड़े होते हैं भैया, और मम्मी डोर के अंदर खड़ी होती हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। वो जो भी भर के दे दे पन्नी में, आपको वही लेना होता है। तो इसलिए मम्मी प्रेफर करती हैं यहाँ से खुद चूज़ करके ले लें, क्योंकि सब्ज़ी वाला जब आता है तो कभी डैडी होते हैं घर पे, कभी नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी बात, सारी सब्जियाँ यहाँ पे A1 क्वालिटी की होती हैं। वैसे बचपन में संडे को डैडी के साथ हम, इरबाज और अन्नू, इन तीनों में से कोई 2 लोग जाते थे सब्जियां लेने डैडी के साथ पूरे वीक की। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, कूलर रखे थे बिकने के लिए और वो चल रहे थे, तो हमने थोड़ी देर खड़े होके हवा खा ली, मज़ा आ गया। सारा पसीना सूख गया। और चलते चलते यहाँ पे क्रॉकरी सेक्शन आ गया। लेना वेना तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आए हैं तो देखना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और आप लोग को दिखाना भी, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे सेल लगी हुई थी। और सेल ऐसी जो वाकई में सेल थी, ऑलरेडी प्राइसेस इतने कम थे, ऊपर से बाय 1 गेट 1 था। ये सब तो बोन चाइना था, बाकी मेलामाइन और स्टील के बर्तनों पे भी काफ़ी अच्छी सेल थी। एक बार जाना तो ज़रूर देख लेना वहाँ पे। नहीं मतलब बस हाथ से ऐसे चला इसको। हाँ, कपड़े डाल दो, है कपड़े डाल दो। ये था सैलेड स्पिनर, जिसको देख के मम्मी इतना मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कपड़े डाल दो, कपड़े भी सूख जाएंगे। तो हमने उनसे छीन के वापस रख दिया और उनसे बोल दिया आपके मतलब की चीज़ें नहीं है। फिर हम ढूंढ रहे थे अमूल डार्क चॉकलेट, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कैडबरी ही भरा हुआ है, और कैडबरी हम नहीं खरीदते हैं। लेकिन मेरी फैमिली के लोग गलती से, उनको पता नहीं है, वो लोग खरीद लेते हैं। तो आई रिक्वेस्ट माय फैमिली कि अब से कैडबरी का कोई प्रोडक्ट मत खरीदना। फिर हम जा रहे थे मम्मी के साथ फूड कोर्ट, तो देखा यहाँ पे ये पियानिस्ट अपना पियानो प्ले कर रहे थे, और इनको मिल गए थे एक ये कोई अंकल, जो उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि लग रहा था अभी बस उठा के इनको अपने घर ले जाएंगे। और वो देखो अपनी मूंछों को ताव देने लगे तारीफ़ें सुन सुन के। फूड कोर्ट
आउट आ गए थे और सोच रहे थे कि क्या चीज़ ट्राई करें, और आज हमें मिल गया एक नया आउटलेट। इसका नाम था केसरी चाय। तो ये नया था बिल्कुल, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से ट्राई करें, क्योंकि मेरी आदत है हम कहीं भी जाते हैं तो नई चीज़ें ट्राई करते हैं, वही रिपीट पे ऑर्डर्स नहीं मंगवाते हैं। फिर वहाँ पे हमने देखा बेल्जियम वॉफल्स का भी एक आउटलेट नहीं, एक काउंटर लग गया है, जिसको देख के हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आई रियली लव वॉफल्स। और यहाँ जेड स्क्वायर में डेजर्टिनो में मिलता है, लेकिन आई डेंट लाइक इट दैट मच। तो केसरी चाय से हमने ऑर्डर करा था ये समोसा चाट। तो ये आ गया था मेरा ऑर्डर, और ये काफ़ी ज़्यादा फिलिंग था, 2 लोग के हिसाब से बहुत अच्छा था। इसमें 2 समोसे थे और छोले और चने का ग्रेवी ऐसा कुछ था, एंड इट कॉस्टेड मी आफ्टर टैक्स 188 रुपीज़। ये उनके मेन्यू का पूरा पैम्फलेट है, आप पॉज करके देख सकते हो उनके प्राइसेस क्या हैं। ये फिनिश करके आ गए थे बेल्जियम वॉफल्स पे, क्योंकि अब मीठा तो खाना ही है और जब आउटलेट देख ही लिया है तो ट्राई करना बनता है। तो आप लोग के लिए फिर से यहाँ का भी मेन्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ पॉज करके आप देख लो क्या हैं प्राइसेस। तो हमने यहाँ से लिए थे 2 वॉफल्स, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं वॉफल्स, और मम्मी रिकॉर्ड कर रही है वीडियो मेरी शॉर्ट वीडियो के लिए। और ये दिखाते दिखाते मेरे हाथ पे हादसा हो गया। अच्छा हुआ हाथ पे ही हुआ, मेरे हाथ पे चिड़िया ने पॉटी कर दी। और हम ये पहले तो बहुत ज़ोर से इरिटेशन हुई, लेकिन फिर हमने शुक्र करा कि हाथ पे गिरा, इस पे नहीं गिरा। और अगर किसी की प्लेट में यहाँ डायरेक्टली गिर जाए तो ये देखिए, ये बैठी हैं बेहुदा चिड़िया। और अब हम चल चल के थक चुके हैं, सीधे जाएंगे घर, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। बता दे रहे कहाँ जा रहे? आ जाती मुझे गाली बक दूंगी। कैरेक्टर में आ गए भाई साहब, कैरेक्टर में पीछे जाओ जरा, तब तो देखें। मैसेज दिख नहीं रहा है। ये डालना नहीं, क्यों नहीं डाले? मना कर रहा हूँ ना। मैं तो डालूंगी। सही है। जूते कौन से पहने बताओ? मेरे पहन लो आज। लाओ हील्स लाओ। आज मेरे वाले पहन लो, सही में सही बता रहे हैं। फराज इज़ गोइंग फॉर अ मूवी डेडपूल, और रात का शो है इनका, इसलिए ये रेडी हो रहे हैं। और आप लोग देख के बताइए कैसे लग रहे हैं आज ये। हमें तो बता देते हैं आप, आज इनका बता दिए कि ये कैसे लग रहे हैं। थोड़ी तारीफ़ें कर देना भाई साहब की। आप लोग को अच्छा लगता है फराज को व्लॉग में देखना या फिर नहीं, या हम हटा दें इनको अपने व्लॉग से, इनको नौकरी से निकाल दें? आई एम कैमरा शायद। ये मेरी इच्छा है। कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो? डेडपूल। उस दिन कौन सी देखने गए थे? बैड न्यूज़, बहुत ही बेकार मूवी थी वाहियात। कौन कौन जा रहा है? हम था सुफियान फैज। अच्छा, उमैर मम्मी कह रही थी। मैं ये वाली पिक्चर नहीं देखता, वो बॉलीवुड देखता है। हम भी बस बॉलीवुड। चलिए अब आपको दिखा देते हैं हम क्या क्या लाए हैं मार्केट से। तो ये हैं मेरे 2 हिजाब्स। इतना प्यारा कलर है, लेकिन ये कैमरे पे पता नहीं क्यों उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये जो मेहंदी कलर में है, ये वाला मम्मी ने चूज़ करा था, और कॉफ़ी कलर हमने चूज़ करा था। अब आप लोग को बताना ये है कि ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। और अब इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला तो 220 का था, लेकिन 200 ईच दिया है। और ये था फैब्रिक सूट का, जो हमने आपको अभी बताया था, ये सिर्फ 200 का मिला है हमें। बॉटम एंड कुर्ता दोनों का है, दुपट्टा नहीं है इसमें। तो अब इसको स्टिच करवाना होगा। ये है इसका प्रिंट, आप लोग देख के बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे तो वहाँ पे और भी सारे प्रिंट्स थे, लेकिन मम्मी हमको लेने नहीं दे रही थी। कह रही थी बस एक सूट काफ़ी है। और मेरे ये वाले ईयरफोन्स हमने मई में लिए थे, और अब जाके जुलाई एंड में इसके चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो हमने सोचा चलो आज इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है इसका बॉक्स। उसी के अंदर, जिस बॉक्स में ये आया था उसी के अंदर इसका चार्जिंग वायर केबल जो भी हो, हमें याद भी नहीं है उसमें क्या था क्या नहीं, उसी में होगा। और अब हमें इतनी गुस्सा आ रही है, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। और ये फराज का पार्सल आया हुआ है, उसने फेस वॉश मंगवाया था आज, पता नहीं कहाँ गया फेस वॉश। वाव का हमने सुना था अच्छा नहीं होता, और इसने हमसे बिना पूछे मंगवा भी लिया। तो बस
बस यही था आज का दिन। अब हम जा रहे हैं अपना यही वाला व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि आज ही सुबह से रिकॉर्ड करा है, आज ही एडिट कर देंगे तो जल्द ही पोस्ट कर देंगे। खाना खाया नहीं था वहाँ से आके, तो अभी पी रहे हैं हम कॉफ़ी। एंड बस यही था मेरा बड़ा ही नॉर्मल सा सैटरडे। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग को पता ही है क्या करना है आपको। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।